अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला की करम से सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ खलीफा नान खताई की, जिसे हम घर पर बनाएंगे। जी हाँ, घर पर बनाएंगे, आपने बिल्कुल सही सुना। ये एक ऐसी लो बजट रेसिपी है जिसके लिए ना ही हमें माइक्रोवेव चाहिए और ना ही हमें बीटर की ज़रूरत है। इतने कम पैसों में इतने ढेर सारे बिस्किट हम बना के रेडी करेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। और ये खाने में इतने डिलीशियस हैं कि बाज़ार के बिस्किट आपको भूल जाएंगे, और वो इतने महंगे हो चुके हैं कि हम तो ऑलरेडी भूल ही चुके हैं उन्हें। तो चलिए, कम बजट में, कम मेहनत में, कम वक्त में खलीफा नान खताई के बिस्किट घर पर बनाना सीखते हैं, जिसे हम बड़े ही हेल्दी तरीके से बनाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप पिसी हुई चीनी। बाज़ार में आइसिंग शुगर के नाम से मिलती है, लेकिन कॉस्टली होती है, तो आप घर में ही आधा कप चीनी का लेके उसको पीस लें। और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ आधा कप देसी घी का। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग घी इस्तेमाल करें, चाहे देसी घी हो चाहे डालडा घी हो, मगर ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सही है जी। और अब मैंने एक चुटकी भर के इसमें नमक डाल दी है, और 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बेकिंग पाउडर का। सही है जी, बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे। और इसके बाद हमने इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। मिक्स करते हुए बीटर का इस्तेमाल ना करें। ये जो हैंड मिक्सर है, या इसे विस्कर भी बोलते हैं, ये तो सभी के घरों में मौजूद होता है, तो आप इसकी मदद से इस बैटर को मिक्स कर लें। आपने 1 से 1.5 मिनट हल्के हाथों से इसको बीट कर लेना है। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे मैदा। 1 कप भर के मैं इसमें डाल रही हूँ मैदे को छान के डालना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि छानने से इसमें हवा भर जाती है और ये हल्का हो जाता है। जब इसको मिक्स करते हैं तो इसमें गुठलियाँ वगैरह नहीं बनती, इसलिए छान के डालेंगे तो आसानी होगी। तो अब मैं चम्मच से फ़िलहाल इन चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ। जब ये थोड़ी सी चीज़ें मिक्स होती हैं तो फिर मैं चम्मच को हटा के हाथों की मदद से इस बैटर को मिक्स करूँगी। हमने इस बैटर को ओवर मिक्स नहीं करना, ना ही आटे की तरह गूँधना है। हल्के हाथों से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है, और बस इसको डो की तरह हमने समेट लेना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देखें, चम्मच से मिक्स करने के बाद मैं चम्मच को हटा रही हूँ, और अब मैं इसको हाथों की मदद से इकट्ठा करूँगी। बिल्कुल भी पावर नहीं लगानी, हल्के हाथों से करेंगे। ठीक है जी। और अगर आपको लगे कि आपका ये बैटर जो है वो ज़्यादा ड्राई है, तो फिर आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून के बराबर घी और शामिल कर दें। लेकिन अगर आप मेरे दी हुई मेजरमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे और जितनी मिकदार में जो चीज़ मैंने ली है उसी तरह लेंगे, तो आपको बिल्कुल भी कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखें कि मैंने सारे बैटर को समेट लिया है। सही है। और इसमें ना ही कोई घी डाला है, ना ही दूध डाला है। अब हमने इसको रेस्ट पे नहीं रखना, हमने इसका फ़ौरन से बिस्किट बना लेना है। ये देखें, हाथों में थोड़ा सा बैटर लिया है मैंने, और उसको थोड़ा सा घुमा के बिस्किट की शेप दे दी है, और बिल्कुल ही क्रैकलेस बिस्किट बनाना है। सही है। अब जिस ट्रे में हमने इसको बेक करना है, उसको मैंने ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस किया है, और उसके ऊपर बिस्किट बना बना के रखते जाएंगे। ठीक है जी। थोड़ा सा पोर्शन हाथों में लेंगे, उसको थोड़ा सा प्रेस करें ताकि बैटर में जो भी एयर है वो निकल जाए। इस तरह बिस्किट जो है वो क्रैकलेस बनते हैं। सही है। ये देखें जी, इस तरह बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। यहाँ पर हमने तमाम बिस्किट बना लिए हैं। अब हमने एक और काम करना है, हमने लेनी है अंडे की जर्दी। ठीक है। सफ़ेदी हटा दें और सिर्फ जर्दी का इस्तेमाल करें। यहाँ पर जर्दी को थोड़ा सा बीट कर लेंगे, और ब्रश की मदद से हमने अंडे की जो जर्दी है ना, ये कोट करना है हमने इसका बिस्किट के ऊपर। सही है। ताकि अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए। अगर आप अंडे की जर्दी इस्तेमाल ना करना चाहें तो फिर आप यहाँ थोड़ा सा दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल कर लें, या ज़र्दा फूड कलर शामिल करके आप दूध की भी कोटिंग कर सकते हैं। सही है जी। तो यहाँ पर मैंने सभी बिस्किट को अंडा लगा लिया है। अब मैं उसको गार्निश करने लगी हूँ आलमंड के साथ, यानी कि बादाम के साथ। ये देखें जी, एक आलमंड लगाने से हमारे बिस्किट की जो लुक है वो नेक्स्ट लेवल पे चली गई है माशाल्लाह से। तो यहाँ पर चलते हैं, बेक कर लेते हैं। बेकिंग करने के लिए मैंने एक पैन 10 मिनट पहले चूल्हे पे चढ़ाया था, और यहाँ पर ये प्रीहीट हो चुका है। तो अब हम इसमें रखेंगे ट्रे जो हमने रेडी की है बिस्किट वाली। ठीक है जी। कवर लगा देंगे, और इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे आधे घंटे के लिए बेक कर लेना है। सही है जी। तो आधे घंटे के बाद यहाँ मैं कवर हटा रही हूँ, और माशाल्लाह से आप देखें बिस्किट कितने ज़बरदस्त बन के रेडी हुए हैं। आप इनकी लुक चेक करें, कितने कमाल के बने हैं। साथ ही मैंने एक और ट्रे भी रेडी कर ली थी बिस्किट वाली। बैटर काफ़ी ज़्यादा था, तो यहाँ पर वो ट्रे भी रख देंगे, और सेम टाइम इसको भी देने के बाद इसको हमने निकालना है पैन से। सही है जी। अब आधे घंटे के बाद इसको हम देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती चलूँ, जब आप अपने बिस्किट को बेक कर रहे हो ना, तो आपने बार बार आके कवर हटा के बिस्किट को चेक नहीं करना कि बने हैं या नहीं बने। आप एग्जैक्ट आधे घंटे के बाद आएंगे ना, आपके बिस्किट रेडी होंगे। बार बार कवर हटाने से बिस्किट ठंडे हो जाएंगे, और ऊपर से कलर नहीं आएगा, और ना ही क्रिस्पी बनेंगे। सही है जी। तो यहाँ पर देखें जी, माशाल्लाह से हमारी दूसरी ट्रे भी बेक हो चुकी है। माशाल्लाह से आप इनकी परफेक्शन चेक करें, कितने परफेक्ट बने हैं बिना अवन के। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा बिस्किट जो है वो नीचे से कितना परफेक्ट बना है, बिल्कुल भी जला नहीं है। ये देखें
कितना ज़बरदस्त कलर है माशाल्लाह से। और यहाँ पर हमारे बिस्किट भुन के रेडी हो गए हैं। लग रहे हैं ना टेम्पटिंग, दिल चाह रहा है कि ऐसे ही उठा के खा लिए जाएं। और इस स्टेज पर आप लोग मुझे ये बताएं कि खलीफा नान खताई घर पर बनाने की ये सिंपल सी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी लाजमी किया कीजिए। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितने क्रिस्पी बन के रेडी हुए हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह कितना बेहतरीन पका हुआ बिस्किट है अंदर तक और कितना क्रिस्प है इसमें। ये देखिए जी, बस जी आज के बाद आप लोग ये बिस्किट घर पर बनाएं और अपनी शाम की चाय को एंजॉय करें। चाहे तो बना के सेव भी करके रख सकते हैं। ये 4 से 5 हफ्तों तक इस्तेमाल हो सकते हैं, इन्हें कुछ भी नहीं होगा। सही है जी, तो घर पर बनाएं, एंजॉय करें। अपने मेहमानों को सर्व करने के लिए भी ये एक बेहतरीन और परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से सब खैर खैरियत से होंगे। शाम की चाय के साथ या फिर नाश्ते के टाइम पे आप लोगों ने इस तरह के बिस्किट ज़रूर खाए होंगे जो कि बेकरी से डिफरेंट शेप्स में मिल जाते हैं। इस तरह के बिस्किट हम घर पर भी बना सकते हैं, हेल्दी तरीके से बनाएंगे। आज हम ये बिस्किट ना ही अवन में बेक करेंगे ना ही पतीली में। आज आपको मैं बेकिंग का एक नया आइडिया देने जा रही हूँ। चलते हैं अपने किचन में और बेहतरीन मज़ेदार खस्ता करारे बिस्किट घर पर बनाना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने इसके लिए एक बड़ा बाउल लिया है और बाउल में शामिल कर देंगे आधा कप घी। अगर आपके पास देसी घी हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास देसी घी ना हो तो फिर आप डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर कुकिंग ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे। सही है। आधा कप घी डालने के बाद मैं इसमें आधा कप डाल दूँगी पिसी हुई चीनी और 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें शामिल कर दूँगी सफ़ेद तिल। यहाँ पर आप काले तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। किसी भी चम्मच या विस्कर की मदद से 2 से 3 मिनट आप लोगों ने इसको मुसलसल मिक्स करना है। इसमें किसी किस्म का कोई लम्स ना बने। इस बैटर की अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पर हम शामिल कर देंगे 1 कप मैदा। मैदे को छान कर लेना बेहद ज़रूरी है क्योंकि बरसात का मौसम है, कोई भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती हैं तो वो निकल जाएंगी। तो मैदे को छान कर ले लेंगे। यहाँ पर मैंने मैदे के साथ 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर भी शामिल किया था, वो क्लिप मिस हो गया। अब हम इन तमाम चीज़ों की अच्छी तरह मिक्सिंग करेंगे। पहले किसी चम्मच की मदद से इसको इकट्ठा कर लें। जब ये थोड़ा सा इकट्ठा हो जाए, बाइंड हो जाए, तो फिर आप चम्मच को छोड़ के हाथ की मदद से इसकी आपने मिक्सिंग करनी है अच्छे तरीके से। अगर आप चीज़ों की मेजरमेंट्स का ख्याल रखेंगे, जिस तरह के मैंने आधा कप घी, आधा कप चीनी और 1 कप मैदे का इस्तेमाल किया है, उसमें मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल किया था, तो फिर आपका जो बैटर है ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। लेकिन अगर आप चीज़ों की मिकदार को थोड़ा ऊपर नीचे कर लेंगे तो आपका ये जो बैटर है ना, ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो परेशान मत होइएगा। अगर हार्ड हो जाता है तो रूम टेम्परेचर वाला 3 से 4 चम्मच आपने दूध शामिल करके इस बैटर को समेट लेना है और बेहद सॉफ्ट और शानदार बैटर बनके रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा बिस्किट्स वाला बैटर जो है वो डो की फॉर्म में आ चुका है और काफ़ी हद तक सॉफ्ट है। तो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का रेस्ट देंगे इस डो को। उस दौरान हम एक और काम करेंगे। जिस ट्रे में हम लोगों ने बिस्किट बेक करने हैं ना, सबसे पहले हम उसे ग्रीस कर लेंगे ताकि जब हम बिस्किट बेक करने के लिए रखें तो बिस्किट चिपके नहीं ट्रे को। अब चलते हैं जी, बिस्किट बना लेंगे। सबसे पहले हाथों को ग्रीस करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा पोर्शन हाथों में लेके उसको ज़ोर से प्रेस करें ताकि जो भी एयर वगैरह हो वो निकल जाए। उसके बाद हाथों में गोल घुमाते हुए बिस्किट की शेप दे दें। अगर बिस्किट बनाते हुए कोई क्रैक्स वगैरह आ भी जाते हैं तो परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं, ये बिस्किट की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। और यहाँ पर मैंने सारे बिस्किट सेम साइज़ में, सेम शेप में, सेम थिकनेस के साथ बना के रेडी कर लिए हैं। अब हमने यहाँ पर एक और काम करना है। हमने लेनी है अंडे की जर्दी। सफ़ेदी को हटा के सिर्फ जर्दी का इस्तेमाल करें। अच्छी तरह उसको बीट करने के बाद आप लोगों ने हर बिस्किट के ऊपर कोटिंग कर देनी है जर्दी की। इससे क्या होगा, बिस्किट खस्ता करारा और बहुत ही खूबसूरत बन के रेडी होगा। जो ऊपर कलर आएगा वो बेहद शानदार होगा। अगर आप लोग अंडे की जर्दी इस्तेमाल ना करना चाहें या अवेलेबल ना हो तो फिर आप थोड़े से दूध में थोड़ी सी हल्दी शामिल करें और उस दूध की भी यहाँ पर आप कोटिंग कर सकते हैं। सेम रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह ताला। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने तमाम बिस्किट के ऊपर जर्दी की कोटिंग कर दी है। अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। हमने बिस्किट बनाने के दौरान भी तिल का इस्तेमाल किया था और यहाँ पर बिस्किट के ऊपर भी हम लोग तिल से गार्निशिंग कर लेंगे। तिल के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो आपने आंखें बंद करके तिल का इस्तेमाल करना है और जितनी ज़्यादा मिकदार में आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि हमारे बिस्किट जो है वो कितने खूबसूरत बन के बेक होने के लिए रेडी हो चुके हैं। आज की रेसिपी में एक ज़बरदस्त सा ट्विस्ट ये है कि मैं तवे के ऊपर बिस्किट बेक करूँगी। तो नॉर्मल घर में जो हम तवा इस्तेमाल करते हैं
हैं रोटी बनाने के लिए, वो आप लोगों ने चूल्हे पे चढ़ा देना है। उसके ऊपर स्टैंड रख लें या कोई प्लेट या कोई कटोरी रख के जो आपकी बेकिंग वाली ट्रे है वो ऊपर रखें, और अब आपने इसको कवर कर देना है। किसी भी ऐसी चीज़ से कवर करें जिससे स्टीम बिस्किट्स के बाहर ना निकले, बिस्किट के अंदर ही रहे। तो यह इस मकसद के लिए मैंने कुकर का इस्तेमाल किया है। कुकर बेहतरीन परफेक्ट ऊपर फिक्स हो गया था। अगर आपकी बेकिंग ट्रे कुकर से कवर ना हो तो फिर आप किसी भी बड़े पतीले से या भिगोने की हेल्प से बिस्किट्स को कवर कर सकते हैं, और लो टू मीडियम फ्लेम पे आधे घंटे के लिए आपने इसको छोड़ देना है, भूल जाना है। बीच बीच में से आके चेक नहीं करना, वरना स्टीम निकल जाएगी और बिस्किट अंदर से कच्चे रह जाएंगे, जिससे खस्ता करारे बन के रेडी नहीं होंगे। चलें जी, आधे घंटे के बाद कुकर को हटाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह से सुभान अल्लाह। आप देखें जी, क्या ही कमाल का रिजल्ट मिला है। बिस्किट्स का कलर देखें कितना शानदार है, सुभान अल्लाह। इतना शानदार रिजल्ट देखने के बाद मुझसे मेरी खुशी छुपाई नहीं जा रही थी। यहाँ पर बिस्किट्स को मुकम्मल तौर पर ठंडा करने के बाद मैं आपको रिजल्ट दिखा देती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह कितने परफेक्ट कुक हुए हुए हैं। ऊपर से कलर देखें, नीचे से कलर देखें, बेहद शानदार और बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी हुए थे। तो चलें जी, डिश आउट कर लेंगे। और इस मौके पर आप लोग मुझे ये बताएं कि बिस्किट बनाने की मेरी ये आसान तरीन रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। आई जस्ट होप कि आप लोगों को अच्छी लगी हो, क्योंकि इसमें हमें ना ही ओवन चाहिए, ना ही हमें बीटर चाहिए, ना ही हमें कोई पतीली चाहिए बेक करने के लिए। हमने इनको तवे पर बेक किया है और इतने शानदार रिजल्ट हासिल किए हैं माशाल्लाह से। आप भी मेरी इस रेसिपी को एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आप बाजार की बजाय घर पर बनाने को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि हम लोग हेल्दी तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर आप लोग बिस्किट के अंदर से रिजल्ट चेक करें, क्या ही शानदार और जालीदार बना है और बेहद मज़ेदार भी था ये बिस्किट। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगी घंटी के निशान को ऑल पे सेट करें। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली एक्साइटिंग और ऑथेंटिक रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और आपकी इस सपोर्ट के लिए मैं आप लोगों के दिल से शुक्रगुजार रहूँगी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। चलती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खस्ता करारे और बहुत ही मज़ेदार ज़ीरा बिस्किट की रेसिपी, जिसे हम घर पर बनाएंगे। इसके लिए ना ही हमें अवन की ज़रूरत है और ना ही हमें बीटर चाहिए होगा। बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बन के रेडी होंगे, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये बिस्किट घर पर बनाए गए हैं। दिखने में ये बिस्किट जितने खस्ता करारे और मज़ेदार लग रहे हैं ना, खाने में ये उससे कहीं ज़्यादा लजीज हैं। मज़े की बात यह है कि ये बिस्किट बड़ी ही आसानी से मिनटों में बन जाते हैं। तो चलिए टाइम को ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने किचन में और आज की मज़ेदार सी ज़ीरा बिस्किट की रेसिपी को घर पर बनाना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए एक बड़ा सा बाउल। फिर हम उसमें शामिल कर देंगे हाफ कप देसी घी। अगर देसी घी है तो वेल एंड गुड, वरना फिर आप डालडा भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1/4 कप पिसी हुई चीनी। नॉर्मल रेगुलर चीनी को ग्राइंडर में पीस लें, ठीक है। हाफ टी स्पून मैं इसमें शामिल कर दूंगी नमक और हाफ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे एक अंडा, मुकम्मल अंडा जाएगा इसमें, यानी कि सफ़ेदी भी और जर्दी भी। अंडा डालने के बाद एक विस्कर लें और विस्कर की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। यहाँ पर मिक्सिंग के लिए बीटर चलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह मिक्सिंग कर लें जब तक के तमाम चीज़ें यकजान ना हो जाएं। बैटर को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी मैदा। यहाँ पर 1.5 कप मैदा जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं 1 कप मैदा शामिल कर रही हूँ और मैदे को अच्छी तरह छान के लें। मैदे को छानने से जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो निकल जाती हैं और मैदे में हवा शामिल हो जाती है, जिसकी वजह से ये हल्का हो जाता है और बैटर बनाने पर इसमें घुटली नहीं बनती। मैदा डालने के बाद मैं इसमें हाफ टी स्पून डाल दूँगी साबुत सफ़ेद ज़ीरा। उसके बाद किसी चम्मच की मदद से बैटर को मिक्स करें। जब ये अच्छी तरह मिक्स थोड़ा थोड़ा सिमटने लगे तो फिर आप लोगों ने हाथ का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हमें इसमें मैदा और चाहिए होगा। तो जो हाफ कप मैंने मैदा अलग से रखा हुआ था वो यहाँ पर शामिल कर देंगे। वो भी हमने छान के ही लेना है। चलें जी, मैदे को भी अच्छी तरह छान लेंगे। उसके बाद चम्मच की मदद से मिक्स करते जाएं। जब आपको लगे कि बैटर जो है वो सिमट चुका है, हाथों को नहीं चिपकेगा, तो फिर आप लोगों ने चम्मच का इस्तेमाल रोक लेना है और हाथों की मदद से इसको डो की फॉर्म में ले आना है। ये जो डो है ना बिस्किट वाली, इसको ना ही ज़्यादा हार्ड रखेंगे और ना ही ज़्यादा लूज़ रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी डो है बिस्किट वाली, ये काफ़ी सॉफ्ट है। तो यहाँ पर हमारी डो रेडी हो चुकी है। अब मैं इस डो को 2 हिस्सों में डिवाइड करके 2 पेड़े बना लूँगी ताकि बेलने में आसानी हो और बिस्किट भी आसानी से बन जाएँ। तो अब इन पेड़ों को रेस्ट पे रखने की ज़रूरत नहीं है।
फ़ौरन से बिस्किट लेंगे। सबसे पहले हम उस ट्रे को ग्रीस कर लेंगे जिस ट्रे में हमने बिस्किट बेक करने हैं। तो थोड़ा सा घी या थोड़े से ऑयल से ब्रश की मदद से ट्रे के ऊपर घी को फैला लें अच्छे तरीके से। उसके बाद चलते हैं बिस्किट बना लेंगे। बिस्किट बनाने के लिए यहाँ पर हमें बटर पेपर की ज़रूरत है। एक बटर पेपर मैंने नीचे रखा है, उसके ऊपर मैंने डो रखी है बिस्किट वाली, और दूसरे बटर पेपर से मैं इसको कवर कर दूंगी। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो फिर आप नॉर्मल शॉपर जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल भी यहाँ पर किया जा सकता है। तो बटर पेपर से कवर करने के बाद यहाँ बेलन की मदद से मैं बिस्किट की डो को बेल लूँगी। थोड़ा सा मोटा ही बेलेंगे, रोटी की तरह बारीक नहीं बेलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसको हर तरफ से इक्वली बेलने की कोशिश कर रही हूँ ताकि हमारे बिस्किट बिल्कुल इवन बने, सेम शेप में सेम थिकनेस के साथ बने। जब आप इसको बेल लें तो उसके बाद आप लोगों ने ऊपर वाले बटर पेपर को रिमूव कर देना है। फिर आपने कोई कुकी कटर ले लेना है या फिर किसी भी कटोरी, कप या गिलास की मदद से इसमें से बिस्किट निकाल लें। यहाँ पर मैं इस ढक्कन की मदद से बिस्किट निकाल रही हूँ और बड़े ही बेहतरीन और इवन बन के निकलेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। पहले सारे ही बिस्किटों को आप लोगों ने शेप दे देनी है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा डो बची हुई है साइड से उसको आप रिमूव कर दें और इसको आपने इकट्ठा करके दोबारा से पेड़े की शेप देनी है और दोबारा से बिस्किट बना लेने हैं। अब ये जो बिस्किट है ना, ये बहुत ही सॉफ्ट है क्योंकि हमारी जो डो थी ना वो भी सॉफ्ट थी। तो बिस्किट जो है आपने बड़ी ही ध्यान से उठाना है, जेंटली उठाना है, ऐसा ना हो कि बिस्किट टूट जाए। तो थोड़ा सा प्यार से ट्रीट करें। और ये देखें जी, माशाल्लाह एक वक्त में ढेर सारे बिस्किट बन के रेडी हो गए हैं और कितने ब्यूटीफुल और इवन बने हैं। तो चलें जी, इसी तरह बिस्किट बना के ट्रे में रखेंगे। अब जिस बर्तन में मैंने बिस्किट बेक करने हैं उसको 10 मिनट पहले ही मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था फ्लेम पे, ताकि वो प्री हीट हो जाए और हमारे बिस्किट जो है वो अच्छे तरीके से बन जाएं। इसी तरह की कोई भी कढ़ाई या पतीला लेके उसमें कोई स्टैंड या कोई प्लेट, कटोरी वगैरह रख लें, उसको प्री हीट कर लें। उसके बाद आप लोगों ने इसमें बेकिंग ट्रे रखनी है, कवर लगा देना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे आधे घंटे के लिए इनको बेक होने के लिए छोड़ दें। आधे घंटे के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कवर हटाएंगे। ये लें जी, माशाल्लाह बेहतरीन जीरा बिस्किट घर पर बन के रेडी हो चुके हैं। इनका कलर देखें, ऊपर से भी देखें, नीचे से भी देखें, कितना परफेक्ट है। आप सिर्फ लुक देखें, कितनी कमाल की लुक है। जो जीरा बिस्किट हम लोग बाजार से लेके खाते हैं ना, उनकी लुक से बेहतरीन लुक है इनकी। और जायके में तो ये सुपर डुपर थे ही, क्योंकि हमने ये बिस्किट देसी घी में बनाए हैं, बड़े ही हेल्दी वे में। चलें जी, हमको ऑफ करके ट्रे को बाहर निकाल लेंगे और सबसे पहले बिस्किट्स को अच्छी तरह ठंडा करेंगे, फिर डिश आउट करेंगे। बिस्किट हमारे ठंडे हो चुके हैं तो चलते हैं डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह बिस्किट की परफेक्शन चेक करें, कितना परफेक्ट है। कलर वाइज भी देखें और इसका क्रिस्प भी देखें। बाजार से मिलने वाले बिस्किट से कहीं ज़्यादा मज़ेदार हैं ये। तो मानते हैं ना, फिर इतनी आसानी से बन जाने वाले बिस्किट की रेसिपी को एक बार ट्राई करना तो बनता है। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सादा और आसान अल्फाज में समझा पाऊँ। तो आज के बाद आप लोग बाजार से मिलने वाले अनहेल्दी बिस्किट से अपनी जान छुड़ाएं। कम बजट में, कम टाइम में ये सुपर क्रिस्पी और सुपर टेस्टी बिस्किट घर पर बनाएं। बना के सेव करके भी रख सकते हैं। जब घर कोई मेहमान आए तो आप उनको पेश कर सकते हैं। तो आपने देख लिया, आवाज़ सुन ली कि बिस्किट हमारे किस कदर क्रंची बने हैं। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखें जी, माशाल्लाह से अंदर तक पके हुए हैं बिस्किट। एक बार मेरे कहने पे जीरा बिस्किट घर पर जरूर बनाएं। इतने टेस्टी बन के रेडी होंगे कि आपको बाजार वाले बिस्किट भूल जाएंगे। तो ये थी मेरी आज की आसान और मज़ेदार तरीन रेसिपी। चलती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।